दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सीरियस स्टडी एग्ज़ाम में। आज हम बात करेंगे एनटीपीसी के सीबीटी 1 का क्वेश्चन जो 11 जनवरी 2021 को हुआ था, जो आपको ग्रुप डी में अति महत्वपूर्ण होगा। चलिए शुरू करते हैं सीबीटी 1 का क्वेश्चन। पहला, गीतात्मक कविता माय मदर एट 66 किसने लिखी थी? तो वो लिखी थी कमला दास। कमला दास का एक और बुक फेमस है, माय ग्रैंड मदर हाउस, जो आपको 12th में पढ़े होंगे। इसका किसने लिखा था? माय मदर एट 66, तो वो लिखे थे कमला दास ने। अगला क्वेश्चन, इनमें से किसे भारतीय सिनेमा का जनक माना जाता है? भारतीय सिनेमा का जनक किसे माना जाता है? तो वो हो जाएगा दादा साहेब फाल्के। दादा साहेब फाल्के को माना जाता है भारतीय सिनेमा का जनक। सबसे ज़्यादा दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसे मिला? सत्यजीत रे को मिला। अगला, कंप्यूटर के संदर्भ में किसी स्टोरेज डिवाइस से डेटा प्राप्त करने या किसी परिधीय इकाई से डेटा प्राप्त करने के लिए लिए गए समय के रूप में जाना जाता है, क्या जाना जाता है? मतलब एक्सेस टाइम, मतलब एक्सेस, आपने सुना होगा एक्सेस टाइम से कहते हैं। अंतर्राज्य विवादों में समन्वय के लिए भारत के संविधान निम्नलिखित में किस संशोधित के तहत एक अंतर्राज्य परिषद गठन किया था? तो वो आर्टिकल 263 में था। अगर सांची का स्तूप किस शहर में? बहुत रिपीटेड क्वेश्चन, इसको मान लीजिए कि आपको ग्रुप डी में भी तो कन्फर्म आए कि उसी ने किस शिफ्ट में देखने को मिल जाएगा। सांची का स्तूप, तो सांची का स्तूप कहाँ हो जाएगा? आप सभी को पता होगा एमपी में है, लेकिन एमपी में कहाँ है? भोपाल में। भोपाल से एक चीज़ और रिलेट कर दीजिएगा, भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ था? 1984। कौन सी गैस निकला था? मिथान आइसोसाइनेट। अगला क्वेश्चन, 1992 में आयोजित ब्राज़ील में आयोजित यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी शिखर सम्मेलन। कृषि और आपदा निगरानी के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर द्वारा परिकल्पित और विकसित नैनो सैटेलाइट का नाम क्या था? तो वो था जुगनू। फिर से, कृषि और आपदा निगरानी के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर द्वारा परिकल्पित और विकसित नैनो सैटेलाइट का नाम क्या था? वो था जुगनू। यूएन के 8वें महासचिव बान की मून मूलतः कहाँ के निवासी थे? पूछ रहा है यूएन के जो 8वें महासचिव, अभी 9वें महासचिव का नाम मैं बताऊंगा। यूएन के 8वें महासचिव बान की मून मूलतः कहाँ के थे? तो वो थे दक्षिण कोरिया के। अभी कौन है 9वें महासचिव? वो है एंटोनियो गुटेरेस कहाँ के हैं? वो हैं पुर्तगाल के। निम्नलिखित में से किसने टिप्पणी की थी कि दक्षिण अफ्रीका ने महात्मा गांधी को बनाया है? किसने कहा था दक्षिण अफ्रीका ने महात्मा गांधी को बनाए थे? वो कहे थे चंद्रन देव नेशन ने कहे थे दक्षिण अफ्रीका ने महात्मा गांधी को बनाया है। अगला क्वेश्चन, आई होप सो वीडियो पसंद आ रहा होगा अभी तक। अगला, भारत में किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के स्वागत के लिए 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया पारंपरिक किस शैली में बनाया गया था? तो वो था इंडो सार्सेनिक शैली में बनाया गया था। अब पहले क्वेश्चन याद रखिएगा, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? मुंबई में। कब बनाया गया था? 1911 में। किसके स्वागत में? जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के। आधुनिक विद्युत जनरेटर स्लेश सिद्धांत पर कार्य करता है, किस कार्य पर? तो हो जाएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण। गुजरात स्थित जूनागढ़ की गिरनार पहाड़ियों स्लेश आमों की किस्म के लिए प्रसिद्ध है। कौन से आम की किस्म के लिए? तो केसर आमों की किस्म के लिए प्रसिद्ध है, केसर आम के लिए प्रसिद्ध है गुजरात स्थित जूनागढ़। गन्ने के पौधों को रासायनिक ऊर्जा में बदलने वाले प्रभावी परिवर्तक में से एक क्या है? तो वो हो जाएगा सूर्य के प्रकाश। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो वो था 1957 में। अगला क्वेश्चन, एक अलग अनुशासन के रूप में माइक्रो इकोनॉमिक्स के संस्थापक जनक के रूप में जाने, सिंपल से पूछ रहा है माइक्रो इकोनॉमिक्स के संस्थापक कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा जॉन मेर्नार्ड किन्स। अगला क्वेश्चन, सहसंयोजन बंध दो परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के
परिमाण स्वरूप निर्मित होते हैं ताकि दोनों पूरी तरह से भरे हुए स्लैश कोश के प्राप्त कर सकें। क्या? बाह्यतम कोश, माने बाह्यतम कक्षा प्राप्त कर सकें। आँखों की फोकस दूरी को समायोजित कर निकट दूर की वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को आँख की क्या कहा जाता है? तो आँख का समंजन कहा जाता है, आँख के समंजन। अगला, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था, आप सभी को तो पता होगा, 30 में 1930। प्रथम 1930, द्वितीय 1931, तृतीय 1932। दूसरे की अध्यक्षता कौन किए थे? गांधी जी। और तीनों गोलमेज सम्मेलन कौन भाग लिए थे? भीमराव अंबेडकर। तो आई होप से वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा होगा अभी तक। तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों के साथ शेयर करें कि उनका भी भला हो जाए। तो अगला क्वेश्चन, परमाणु ऊर्जा की गतिविधियों की निगरानी के लिए भारत में परमाणु ऊर्जा की गतिविधियों की निगरानी के लिए परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई थी। कब की गई थी परमाणु ऊर्जा आयोग? अगस्त 1948 में की गई थी। लखनऊ कढ़ाई किस पारंपरिक कला के लिए प्रसिद्ध है? कढ़ाई मतलब चित्रकला नहीं होती उस टाइप का। तो चिकनकारी कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है। भारत रत्न पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता और स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो सभी को पता होगा, सिराज गोपालाचारी। 2019 में निम्नलिखित में से कौन सा देश यूएस ट्रेजरी विभाग द्वारा प्रमुख व्यापारिक भागीदारों की मुद्रा निगरानी सूची से हटा दिया गया है? कौन सा देश है? वो है भारत। ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 में महिला एकल प्रतियोगिता खिताब किसने जीता था? वो जीता था सोफिया केनिन ने। दुनिया के बाकी देशों के साथ किसी एक देश के लेन देन को संक्षेप में बताने वाले खातों के समूह को क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है भुगतान शेष कहा जाता है। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला प्लासी की लड़ाई किस वर्ष लड़ी थी? वो लड़े थे 1757 में, प्लासी के युद्ध। 2018 में केंद्र सरकार ने भारत की विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति अध्ययन करने के लिए प्रतिष्ठित व्यक्तियों के लिए एक समूह का गठन किया था। समूह की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो वो थे बाबा कल्याणी। 2018 के एशिया खेलों के उद्घाटन समारोह के दौरान भारत के लिए ध्वजवाहक कौन थे? उसमें ध्वजवाहक भारत के लिए कौन थे? वो थे नीरज चोपड़ा 2018 में। किसानों की त्वचा को कीटनाशकों के प्रभाव से बचाने के लिए किसको एक ट्रॉपिक जेल के में विकसित किया गया था? मतलब किसने? तो वो थे कौन कंपनी? स्टेम सेल विज्ञान और पुनर्योजित चिकित्सक संस्थान है। की पूछ रहा है, किसानों की त्वचा को कीटनाशकों के प्रभाव से बचाने के लिए, मतलब खेत करते हैं तो कीटों को भगाने के लिए कीटनाशक का उपयोग करते हैं, तो उनका शरीर पर हार्म नहीं पहुँचे, उनको त्वचा कुछ नहीं हो, तो उसके लिए एक जेल मतलब क्रीम का निर्मित हुआ है। वो क्रीम किस कंपनी ने निर्मित किया था? वो था स्टेम सेल विज्ञान और पुनर्योजित चिकित्सा संस्थान। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एकल चिप आधारित उपकरण है जो अपने आप का एक पूर्ण प्रोसेसर और अंकगणित और तार्किक संचालन करने में सक्षम है? तो वो हो जाएगा माइक्रो प्रोसेसर। 1929 की महामंदी इनमें से किस क्षेत्र में शुरू हुई थी? महामंदी, तो वो उत्तरी अमेरिका में शुरू हुआ था महामंदी। सहायक गठबंधन 1798 में किसके द्वारा तैयार एक गैर हस्तक्षेप नीति थी? वो लॉर्ड वेलेस्ली के समय सहायक। 23 अगस्त 2018 को बॉन्ड-आई नाम की दुनिया के पहले ब्लॉकचेन बॉन्ड का शुभारंभ किया था। बॉन्ड-आई किसने किया था शुरुआत इसका? वो था विश्व बैंक ने स्टार्टिंग किया थे। बॉन्ड-आई नाम का एक दुनिया का पहला ब्लॉकचेन बॉन्ड। निम्नलिखित में से किस पहाड़ी को ब्लू माउंटेन के रूप में जाना जाता है? ब्लू माउंटेन, तो हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ियों को ब्लू माउंटेन। गारो खासी पहाड़ी कहाँ है? मेघालय में है। किस वर्ष में राष्ट्रीयकरण के बाद इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक रखा गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
बहुत बार रिपीट, तो हो जाएगा 1955 में। 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रख दिया गया था। मिट्टी का तेल, लालटेन की बत्ती को इनमें से किस गुण के कारण ऊपर चढ़ता है? तो वो हो जाएगा कैसिक्त। कैसिक्त यही हुआ, आपको समझा देता हूँ। एक हुआ, इसमें मिट्टी का तेल है, मैंने एक बत्ती लगाया, ये बत्ती हुआ, तो बत्ती से धीरे धीरे चल करके यहाँ पर हम स्लाइड जलाएँ तो ये जलने लगा, प्रकाश बिक रहा। किस कारण तेल ऊपर चढ़ता है? तो वो कैसिक्त के कारण। कैसिक्त। रक्त स्लैश उत्तक एक प्रकार का है। रक्त क्या है? रक्त एक प्रकार का संयोजी उत्तक है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। अर्थशास्त्र के संदर्भ में SLR का पूर्ण रूप क्या है? SLR, तो SLR का पूर्ण रूप है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। नीचे दिए गए 4 शब्दों में से किसी एक तरह से संगत है और एक असंगत है, तो कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा वाक। विशेषण, संज्ञा और क्रिया तीनों एक हैं, लेकिन वाक अलग हो जाएगा। ये पूछा गया था जीके में ही क्वेश्चन। आई होप से वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दें, शेयर करना और सब्सक्राइब करना भूलें। थैंक यू।